रिवाज है। मनोज झा ने 20 साल पहले की बातों का जिक्र करते हुए सत्ता पक्ष पर आंकड़ा विहीन और आधारहीन बातें करने का आरोप लगा दिया है। मनोज झा ने बिहार में कानून व्यवस्था पर डिबेट की चुनौती दी है। वहीं नवादा की घटना पर भी मनोज झा ने हमला बोला। तभी सवेरा, यह सवेरा सिर्फ रिचुअल है, एक रिवाज है। सर्वेक्षण कर लिया, हवाई सर्वेक्षण हो गई, लेकिन जो सिस्टमिक प्रणालीगत दोष है उसके लिए क्या किया आपने? आपसे तो कोई सवाल पूछ ले आपके लोगों से तो इतने नाराज हो जाते हैं कि 25 बरस ये पहले ये था, 20 बरस ये पहले ये था। आंकड़ा विहीन, आधारहीन बातें। और इसलिए मैं कहता हूँ, लिया नवादा की घटना, सामूहिक हिंसा का तांडव। और ये मैं बार बार दोहराता हूँ कि अगर मुख्यमंत्री जी को जानकारी है और तब हो रहा है तो ये चिंता का विषय है, और अगर मुख्यमंत्री जी की जानकारी में नहीं है तो ये उससे भी बड़ी चिंता का विषय है। आखिर चला कौन रहा है, बिहार किन के हाथों में है, और प्रत्यक्ष शासन तो नहीं चलेगा ना, ये महत्वपूर्ण है मैं जानना। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने मनोज झा पर पलटवार कर दिया है। राजीव रंजन ने कहा कि आरजेडी बार बार उस दौर की चर्चा से घबराती क्यों है। बार बार ये कहना है कि 1990 से लेकर 2005 का जिक्र ना हो, इसकी जरूरत ही क्या है। ये उससे मुंह मोड़ लेने वाली बात होगी। बिहार की जनता उस दौर को भूल नहीं सकती। जेडीयू ने दावा किया है कि एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार बिहार पहले 5 राज्यों में शामिल है जहां कानून व्यवस्था की स्थिति पहले से बेहतर है। करने के लिए तो हम भी तैयार हैं, और ये बार बार कहना कि 90 से 2005 का जिक्र नहीं हो, ये कहीं ना कहीं उस दौर की खौफनाक यादों से मुंह मोड़ लेने वाली बात होगी। बिहार की जनता भूल नहीं सकती उस दौर को। अगर ये 19 वर्षों पर बात करना चाहते हैं तो निसंदेह मैं ये कहना चाहूँगा कि आज एनसीआरबी के आंकड़े प्रति लाख व्यक्ति की इकाई अगर मानकर अपराध के आंकड़ों को हम देखें तो देश के पहले 5 ऐसे राज्य जिसकी कानून व्यवस्था बेहतर है उसमें से बिहार का नाम शुमार है। तो उन्हें 90 से 2005 के लिए माफी मांगनी चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए। वो बार बार घबराते क्यों है उस दौर की चर्चा करने से, हमारा सवाल ये है। वहीं जमीन सर्वे पर सूचना जनसंपर्क विभाग के मंत्री महेश्वर हजारी ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि इसकी कोई समय सीमा तय नहीं, अगर सर्वे हो जाता है तो बिहार में जमीन विवाद के अधिकांश मामले खत्म हो जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महेश्वर हजारी का बड़ा बयान बिहार में हो रहे लैंड सर्वे को लेकर आया। उन्होंने कहा है कि इसकी कोई समय सीमा नहीं, अगर सर्वे होता है तो बिहार में जमीन विवाद के अधिकांश मामले ही खत्म हो जाएंगे। यह सर्वे यदि ठीक से हो जाए, सर्वे जिस तरह से सरकार तत्पर है सर्वे करने के लिए, ठीक हो जाएगी तो आने वाला समय के लिए यह झगड़ा समाप्त हो जाएगा और 90% जो मार काट सब होता है खत्म हो जाएगा। कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है। दिक्कत स्वाभाविक बात है, एक टेंडम नहीं है, लेकिन कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है। लोग जो कहता है जो टाइम लिमिटेशन है, फलना है, इसीलिए स्थिर से करावे लोग और सब कोई करा ले तो मैं समझता हूँ आने वाला समय जो लड़ाई झगड़ा आपसी होता है भाई भैयारी में, दियाद फरीकी में, सब झगड़ा खत्म हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर समस्तीपुर से है, जहां बनवेरा पंचायत के मुखिया नारायण शर्मा की हत्या से राज्य भर के मुखिया में आक्रोश देखने को मिल रहा है। प्रदेश मुखिया संघ ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। मुखिया संघ का कहना है कि अगर 15 अक्टूबर तक सभी मुखिया को आर्म्स का लाइसेंस मुहैया नहीं कराया गया तो उसके बाद मनरेगा मजदूरों के साथ राज्य भर के मुखिया हड़ताल पर जाएंगे, सभी कामकाज ठप होंगे। मुखिया संघ ने सीएम नीतीश और डीजीपी से मांग की है कि दोषी अपराधियों की तुरंत गिरफ्तारी हो और स्पीडी ट्रायल के तहत कार्रवाई की जा सके। साथ ही पीड़ित परिजनों को 50 लाख का सरकार मुआवजा दे। अगर समय रहते पंचायत प्रतिनिधियों की सुरक्षा के प्रति अगर सचेत नहीं होगी तो हम लोग बड़ा से बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं और सरकार के सभी कार्यों का हम लोग असहयोग करना शुरू कर देंगे। और 15 अक्टूबर के पहले सरकार पंचायत प्रतिनिधियों की सुरक्षा संबंधित जितना लंबित मामला है कि आपको सुरक्षा की चिंता है, अगर पंचायत प्रतिनिधियों के प्रति अगर आप जागरूक हैं, पंचायती राज व्यवस्था के प्रति आप सभी जागरूक हैं तो अविलंब इस पर निर्णय करिए और अपराधियों का तत्काल गिरफ्तारी हो और पंचायत प्रतिनिधि जो मृत पंचायत प्रतिनिधि है उनके परिजनों को 50 लाख मुआवजा मिले।